हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। बस आई थिंक 2 दिन रह गए हैं बस अब नया साल शुरू होने में, तो बहुत ज़्यादा मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच जो लोग शुरुआत से अभी तक मेरे साथ हैं इस जर्नी में, माय ओजीज, और जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन कर लिया है। बॉटम पर हमारे पास है रनिंग अवे। मे बी ये इंसान काफ़ी टाइम डिनायल में रहे या उनकी आदत है भागने की, कन्फ्रंटेशन से भागना, भागना अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से, रियलिटी से। मे बी ये एक रनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। रनर चेज़र डायनामिक हो सकती है आपके कनेक्शन की, कि शायद आपने उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा चेज़ किया। ये भी हो सकता है कि आप टेबल्स टर्न हो गए हैं और अब वो आपके पीछे भागना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं बल्कि आपके पीछे भाग रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट इन द पास्ट आई डू फील कि एक ऐसे इंसान थे जो भागते थे और शायद इमोशंस से भागते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास आ गया है टायर्ड ऑफ ड्रामा, इनसिक्योर, फाइटिंग for you what you love, claiming what's yours, love is a battlefield, envy. Okay, बेसिकली बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है, जैसी मैं बात कर रही थी रनर की, और टेबल्स टर्न हो रहे हैं। ये इंसान सडनली इनसिक्योर हो गए हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी जेलसी भी है उनकी एनर्जी में कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं या कोई और ना आपको ले जाए, राइट। और कुछ और लोग भी हो सकते हैं एनवियस आप लोगों के कनेक्शन से, ऑलरेडी नोइंग द टी। ये मुझे हमेशा मेरे व्यूअर की एनर्जी लगती है कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि दिस इज़ हैपनिंग, लाइक वो इनसिक्योर हैं, आप जानते हैं ये बात, आपको महसूस हो रहा है कि वो इनसिक्योर हुए हुए हैं, राइट। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे मैसेज आ रहा है। एंड देन वी हैव फेक फ्रेंड्स। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मे बी आपने उनको बोला था कि कुछ लोग ये झूठे हैं, एनवियस हैं, ये जेलस है, कोई इंसान था कोई और आप लोगों के बीच में आ गया जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई, और आपने उनको बोला कि ये फेक है इंसान, और अब उनको पता चल गया है कि ये तो झूठा था इंसान। वी हैव टोटल ड्रामा एक्शन। हो सकता है कि ये इंसान जब आपको परस्यू करें तो बहुत ज़्यादा ड्रामाटाइज तरीके से करें और बहुत सारी ऐसी बातें करें जो आपने सोची भी ना हो, राइट। विद दिस टोटल ड्रामा एक्शन, बेसिकली आई डू फील कि ये इंसान एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। ये बहुत दोनों पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहे हैं कार्ड्स, इसमें मुझे कुछ नेगेटिव फील नहीं हो रहा है, ड्रामा उस सेंस में फील नहीं हो रहा है। गेम ओवर भी नज़र आ गया है। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, ट्रैश, ओके, throwing away, getting fed off, tossing out, and then knowing they effed up. इमोशनल इंटेलिजेंस। आई डू फील कि इमोशनली थोड़ा मच्योर भी हुए हैं, इससे मुझे ये लग रहा है, बिकॉज वो जो रनिंग अवे वाला हमें मैसेज मिल रहा था ना कि वो भागते थे पहले, अब थोड़ा उनमें इमोशनल मैच्योरिटी आना शुरू हुई है। वो ये सोच रहे हैं कि उनको डील करना चाहिए, इट्स नॉट हेल्दी कि वो भागें और कन्फ्रंट ना करें, कम्युनिकेट ना करें, ये हेल्दी नहीं है। उनको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है। दे नो कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं जिनको वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग है, बिल्कुल ट्रैश की तरह उनको फील हो रहा है। दे डोंट वांट कि आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें,
और इस कनेक्शन को भूल जाएं. दे डोंट वांट दिस. दे रियली वांट कि आप दोनों साथ हों, एक दूसरे को याद रखें, मोहब्बत हो, सब चीज़ें हों. सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं ओवरऑल, कि उन्हें उस कनेक्शन के बारे में आप दोनों के बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं ये, और उनको महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी वो करते आ रहे थे इस कनेक्शन में आपके साथ, वो हेल्दी नहीं था. और आप क्या, किसी के साथ भी अगर वो इसी पैटर्न पर चलेंगे तो कभी भी नहीं चल सकेगा. उनको ये चीज़ें हील करनी पड़ेंगी. इट्स नॉट हेल्दी. सो ये चीज़ उनको मेनली रियलाइज़ हुई है. और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कहेंगे आपसे बड़े ड्रामाई अंदाज में विद दिस कार्ड, जो सुन के आपको हंसी भी आएगी, आपको थोड़ा थोड़ा खुशी भी होगी कि अच्छा इसको चलो रियलाइजेशन हो गई है, और बड़ी ज़बरदस्त रियलाइजेशन हुई है. सो लेट्स सी, टैरो से अब हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं. ज़्यादा उनकी फीलिंग्स और थॉट्स पर ही हमारा फोकस होगा, एक्शन पर नहीं होगा. बट आई डू फील कि कुछ एक्शन भी होने वाला है, बिकॉज हमें एक्शन का कार्ड मिल गया है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ गया है. तो वो चाहते हैं एक्शन लेना, कम्युनिकेट करना, और ये भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा इमोशनल करेंगे आपको. ये देखिए बॉटम पर 2 of Cups. तो ये क्या है? लव है, म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं. सो आई डू फील कि आपके दिल में भी उनके लिए बहुत सारा प्यार है, उनके दिल में भी है. दोनों इक्वली एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं आप, और दोनों यूनियन चाहते हैं, और आपको इंतज़ार है कि वो कब परस्यू करेंगे, कब आएंगे आपकी तरफ. सो उन्हें भी इंतज़ार है कि बस कौन सा वो राइट टाइम होगा कि मैंने उसको अप्रोच करना है, यानी आपको. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. वाओ. सो हमारे पास क्या आया है? वी हैव किंग ऑफ कप्स. फिर आया है हम, ओ माई गॉड, दिस इज सो नाइस. कंफर्मेशन, यूनियन. दिस इज मैजिक, राइट? क्योंकि अभी हम देखा था हमने बॉटम ऑफ द डेक पर, और ये बाहर भी आ गया कार्ड. सो ये मैसेज 100% है हम लोगों के लिए आज, कि यूनियन चाहते हैं ये इंसान आपके साथ. ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं. दे एब्सोल्युटली लव यू. और अभी आप वेट कर रहे हैं ना कि उनकी तरफ से कोई एक्शन हो. डेफिनेटली होगा, जैसे मैंने आपको पहले बता रही थी. डेफिनेटली ये इंसान आपको परस्यू करने वाले हैं. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़ ऑन योर साइड. आपका वक्त शुरू हो चुका है. वेरी नाइस. वी हैव टावर. सो बड़ा अनएक्सपेक्टेड, बड़ा अनएक्सपेक्टेड, इन अ वेरी शॉकिंग वे, जो मैं आपको बता रही थी, बट इन अ वेरी गुड वे. वी हैव 9 of Swords, which is good anxiety, I feel. Wow. Oh my god. Oh my god. King of Cups and Queen of Cups. This is magic. Truly. सो आई डेफिनेटली फील, मैं पहले भी आपको ये मैसेज दे रही थी जब 2 of Cups आया था, कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट. एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं आप दोनों. आई डोंट नो, आप दोनों के दरमियान बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. कभी कभार बस मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं एक दूसरे की बात को, समझते हैं कि इसने गलत सेंस में बोल दी, कुछ मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं बस एक दूसरे को, मुझे ऐसा लग रहा है. लेकिन जेन्युइनली दिल से वो भी आपके वेल विशर हैं, और आप भी जेन्युइनली दिल से उनके वेल विशर हैं. आप अच्छा चाहते हैं एक दूसरे के लिए. और फिर डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है कुछ लोगों का. एंड आई डू फील कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर मेड फॉर ईच अदर. उनको ऐसा महसूस होता है. सो ये इंसान, आप कह लो कि ये अच्छी वाली एंग्जाइटी है, इफ़ दैट मेक्स सेंस. क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में एक एक्साइटमेंट भी है आपको देखने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की. आज फिर से वो चीज़ हो गई है. सो एनीवे, मुझे एक अर्जेंट मैसेज आ गया था. हालांकि आपको पता है मैं बिल्कुल भी, जब मैं चैनल कर रही होती हूँ मैसेजेस को, मैं कभी अपना मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, नेवर. बट पहले 2 दफ़ा रीडिंग्स में हुआ, और आज ऐसे हुआ. बट इट इज़ सिम्बॉलिक, राइट? सो इट वॉज़ वेरी अर्जेंट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऐसे आपको अप्रोच करेंगे कि जैसे बहुत अर्जेंट, एमरजेंसी हो गई है बस. अब तो उनको ऐसे फील हो रहा है कि बस अभी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर मैंने इसके लिए कुछ ना किया. चीज़ें बहुत मेस्ड अप हो जाएंगी अगर मैंने इसके लिए कुछ ना किया. इस तरह की उनके दिल में फीलिंग है.
सो वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि उनके अंदर ये चीज़ है कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही करना है इस इंसान के लिए, मुझे इससे कनेक्ट करना ही पड़ेगा वरना सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। इट्स टू लेट ऑलरेडी। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, वो मूव ऑन ना कर जाए। यू नो, यू आर स्लिपिंग थ्रू देयर फिंगर्स और फ्रॉम देयर फिंगर्स थ्रू, आई थिंक। सो या, सो उनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर जस्ट स्लिपिंग अवे, और वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं कनेक्शन को, यू नो। सो थोड़ा पैनिक वाली सिचुएशन भी है, पैनिक भी कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा, बट इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि इसका आपके लिए पॉजिटिव होगा, राइट? जितना वो पैनिक करेंगे, एंक्शस होंगे, उतनी जल्दी आपसे वो कनेक्ट करेंगे। सो दैट्स हाउ दे आर फीलिंग। बहुत सारी आपकी याद आ रही है उन्हें, दे लव यू। कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी मिस नहीं हुआ, यानी यूँ कह लीजिए कि आपके दिल में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस बारे में कि वो कहीं इधर उधर हुए, लेफ़्ट राइट, या किसी और को देखा या कंसिडर भी किया उन्होंने, वो तो आपकी याद से निकले ही नहीं हैं। बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है। सो ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, जो प्यार था वो अपनी जगह पर है, बस टेम्परेरीली आप कह लो कि थोड़ी आप दोनों में एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, बट जेन्युइनली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक मैंने बहुत ज़्यादा शफल कर लिया बातों बातों में, और उसके बाद मुझे द स्टार नज़र आ गया। सो ये हीलिंग है बेसिकली, बट कुछ और कार्ड्स हम लेंगे। देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स। ओके, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स फिर नज़र आ गया। सो वो आपको डेफिनेटली, यानी स्टॉक तो करते हैं, आपका सोशल मीडिया पर उनकी नज़र है। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वी हैव लियो, जेमिनाई, ये स्टार साइंस आ गए हैं। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ये है अपॉलॉजी, स्वीट अपॉलॉजी। अपोलोजाइज करना चाहते हैं ये इंसान आपसे, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। दे आर सैड, जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ उसके बारे में वो सैड हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम सैड अबाउट इट। सो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड दे डेफिनेटली फील कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता है, लाइफ टाइम, कई लाइफ टाइम्स चलने वाला कनेक्शन है। दे फील विद दिस इन्फिनिटी सिंबल एंड दे रियली फील कि आपकी तरह कोई ना उनका ख्याल कर सकता है। आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। यू आर यूनिक, यू आर स्वीट, मतलब आप नहीं हो सकता है। उनके जहन के किसी कोने में एक सेकंड के लिए भी ये बात नहीं आई कि वो कभी आपको रिप्लेस कर सकते हैं, नेवर। सो आई जस्ट फील कि सिर्फ किसी मोमेंट में या किसी टेम्परेरी बात पर आप दोनों के दरमियान आप कह लो कि तलखी आ गई, या चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, बट आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। एंड विद द एस ऑफ कप्स, ये कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये मैजिकल एनर्जी है। बॉन्ड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब आप मिलेंगे, यूनियन में आएंगे दोबारा। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, पहले से ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, केमिस्ट्री पहले से ज़्यादा बिल्ड हो जाएगी आप दोनों के दरमियान, एक दूसरे की कदर ज़्यादा हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रिस्पेक्ट ज़्यादा हो जाएगी। सो ये जो भी टाइम पीरियड आप लोगों के दरमियान आया है, डिस्टर्बेंस का, टर्मोइल का, सैडनेस का, या सेपरेशन का, कुछ लोगों का, इवन साथ होकर भी कुछ लोगों के दरमियान डिस्टर्बेंस रही है, बट वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ हील हो जाएगा इस तरह से कि पहले से ज़्यादा बेहतर आपका बॉन्ड हो जाएगा उनके साथ। सो मेरी पूरी इंटेंशन थी कि उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखनी है, बट आगे की चीज़ें भी इसमें क्योंकि नज़र आ रही हैं, तो फिर अब मैंने वो भी आपसे शेयर कर लिया है कि अभी आने वाले वक्त में ये एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, इसमें बहुत सा एक्शन नज़र आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स में, एस ऑफ कप्स में, कि वो प्रेजेंट कर रहे हैं, विद द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं आपको ये कप। सो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। रीडिंग को मैं शॉर्ट एंड सिंपल रखना चाहती थी आज, और मैंने अनाउंस ये किया था कि 2025 की टैरो प्रेडिक्शन मैं नहीं कर पाऊँगी। रीडिंग्स तो होती रहेंगी, चलती रहेंगी, बट पिक ए कार्ड रीडिंग नहीं कर पाऊँगी।
काफ़ी सारे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि मे बी रीडिंग ही नहीं करूँगी मैं। नो, रीडिंग्स चलती रहेंगी, बट पिक ए कार्ड क्योंकि ज़रा लॉन्ग रीडिंग होती है तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए टाइम मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो आपके लिए इसमें क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी अगर आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई है। वी हैव बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। इस पर लिखा है यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। ये नाइट आउट और पार्टी आपके ही पर्सन के साथ आपकी हो रही है, और बिल्कुल एक न्यू इंसान लगेंगे, न्यू कनेक्शन लगेगा। सेलिब्रेट करने वाले हैं आप। क्या बोल रही थी मैं आपसे कि ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, और इतने सारे कार्ड्स में से क्या आया, सेलिब्रेट। दिस इज़ अमेजिंग। आप दोनों जाने वाले हो कहीं सेलिब्रेट करने, न्यू ईयर पर हो सकता है। स्पार्क्स, फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं हो सकता है। कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। दिस इज अमेजिंग। Oh my God, wish, someone you wished for is coming into your life. So ये देखा, ये वही इंसान है जिनकी आप विश कर रहे हैं, और उसमें मैंने आपको यही बोला था, न्यू पर्सन का कार्ड देखकर भी मैंने आपको बोला था कि यही इंसान आ रहे हैं आपके पर्सन। And then we have secrets. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. So हो सकता है कि मुझे इसमें ये लग रहा है मैसेज कि आपके नज़दीक ये सीक्रेट है कि यू डोंट सी इट कमिंग। आपको नहीं पता कि वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, सेलिब्रेशन आ रही है, हैप्पी टाइम्स आ रहे हैं। मे बी आप बिल्कुल भी अभी आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, मे बी ये तो मेरी विशफुल थिंकिंग है, या ये तो कोई मिरेकल ही होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, होने वाला है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, स्पार्क अभी भी जिंदा है, बल्कि प्यार है ऑब्वियसली। और इसको जब भी मैं विश कार्ड को देखती हूँ मुझे नज़र आता है विश, योर विश हैज़ बिन ग्रांटेड। आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है, आपकी विश पूरी हो चुकी है, समझ लें आप। बस 3D में मटेरियलाइज होने वाली है ऑलरेडी, इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। जो भी आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी हो रही है, बस आपके सामने आने वाली है, बस फेथ रखें आप। सो ये बहुत प्यारा मैसेज आपके लिए, सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। सो अब हम, आई एम इंस्पायरिंग, अब हम कुछ आपके लिए देख लेते हैं एफर्मेशंस। ओ माय गॉड, मैंने आधा किया डेक को तो क्या आया, 1111, आई एम अवेकनिंग। ओ गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। सो ह्यूज अवेकनिंग की मुझे वाइब लग रही है 2025 में, वैसे भी ओवरऑल ह्यूज अवेकनिंग। वैसे भी मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल ही दुनिया में बहुत सारा नॉलेज फैल रहा है, और लोग बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं ओवरऑल कलेक्टिव में। आई फील के ह्यूज 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 ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बहुत बड़े लेवल पर लर्निंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, और बड़े नए अंदाज में हो रही है, लाइक नेवर बिफोर। बहुत सारी अवेयरनेस आ रही है। सो लेट्स, ओ माई गॉड, व्हाट इज़ दिस, 11, आई एम इंटुइटिव। तो अपनी इंटुइशन पर आपने भरोसा करना है। आपकी इंटुइशन, आपकी जो पावर है ना इंटुइशन की, ये और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। ओके, वी हैव 7, आई एम ब्रेव। दिस इज़ वेरी नाइस। 7 इज़ ऑल्सो अ वेरी लकी नंबर। इसको मैं एज अ लकी नंबर भी देखती हूँ कि लक इज़ ऑन योर साइड, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। वी हैव 30, आई एम इमेजिनेटिव। सो नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप 30 के होने वाले हैं, 30s में पहुँच चुके हैं। एंड देन वी हैव 0, आई एम ऑब्जर्वेंट। सो अगर आप अपने 30s में हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैं अपने 30s में हूँ, कोई शेम की बात नहीं है इसमें। लाइफ में कभी भी इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर इन लाइफ। जब आपको रियलाइजेशन हो जाए, जब जो चीज़ ज़िंदगी में हो जाए, आपका डिवाइन टाइम वही होता है, और उसी को आपने भरपूर जीना होता है। सो ये मत सोचें अब मैं तो 40 में अब 0 से शुरू करूँ, मुझे तो डर है 30 में 0 से शुरू करूँ। नो प्रॉब्लम, आपकी अपनी जर्नी है एक। एंड मे बी अगर आप अपने 30s में शुरू करेंगे कोई भी नया प्रोजेक्ट, इवन न्यू लाइफ, फैमिली, हो सकता है आपके पास अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में, आप ज़्यादा अच्छे से लेके चल सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने करियर को, या अपनी शादी को, फैमिली को। सो हर इंसान के लिए उसका एक डिवाइन टाइम होता है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बड़ा अमेजिंग मैसेज आया मुझे 30 और 0 देखकर। बाकी यू आर वेरी लकी, लक इज़ ऑन योर साइड, बिकॉज 7 नंबर जब आ जाता है इतना रीडिंग में, तो फिर ये तो लक का नंबर होता है। और इसमें से कोई लाइफ पाथ नंबर हो सकता है किसी का 3, 7 और 11, राइट?
2 भी हो सकता है, बट 11 को हम कभी प्लस नहीं करती, मैं नहीं करती हूँ, मुझे 11 ही होता है ये. सो बॉटम पर वी हैव वाओ 12-12, और ये मुझे अक्सर नज़र आ रहा है. आई एम फोकस्ड. Stay focused on your best possible future and remain optimistic throughout the entire journey. Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. This is amazing. I am wise, so you are very wise. I am focused, ये I am observant, I am imaginative, I am brave, I am intuitive. ये आप affirmations कह सकते हैं. आपको बड़ा अच्छा फील होगा, इसका आपकी ज़िंदगी पर भी इम्पैक्ट होगा. तो याद रखिएगा, वर्ड्स बिकम थिंग्स. मैं आपको एक बहुत फ़नी चीज़ बताऊं जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुई. मुझे कहीं पर जाना था और उसके लिए मैं कैब करवा रही थी, एंड आई वॉज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. नेहा कक्कड़ का सॉन्ग है गड्डी काली में. वो सुना होगा आपने सॉन्ग. आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, और वो रिपीट पर था और मैं गाती जा रही थी. एंड यू नो व्हाट, जो कैब मैंने करवाई वो ब्लैक ही कलर की आ गई. वर्ड्स में इतनी पावर होती है, और मेरे साथ डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इस तरह का मैजिकल हो जाता है, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि वाओ, वर्ड्स में कितनी पावर है. सो उस दिन मैं वो गाना गाती जा रही थी और सुन रही थी, रिपीट पर लगाया हुआ था, और जब कैब आई तो वो भी ब्लैक ही थी. तो मैं बहुत हैरान हुई और मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया. सो वर्ड्स बिकम थिंग्स फ्रेंड्स. कोशिश करें कि आप जो बोलते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, वो पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारे माइंड को नहीं पता कि आप जोक में बात कर रहे हैं या सीरियस हैं. उस पर इम्प्रेस हो जाता है, आपके सब कॉन्शियस पर इम्प्रेस हो जाता है, और फिर आपकी रियलिटी बनती है. तो इसलिए आप जो बोलते हैं अपने बारे में, अच्छा बोलें. अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें. सो या अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. वहाँ पर और भी बहुत सा अच्छा कंटेंट 2025 में आएगा होपफुली. मेरी बहुत सारी उसको लेकर आप कह लो कि एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर और प्लान्स हैं. सो एनीवे, शुरू करते हैं आपके यस एंड नो से. सो क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं आप लोग? मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है. और हर साल आई थिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मैं हर साल कोई ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर लेती हूँ, और अभी तक भी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या. सेल्फ लव तो हमने करना ही है ना, वो तो मस्ट है, लाइफ टाइम वो तो मस्ट है. बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी कोई होना चाहिए डिफरेंट. सेल्फ लव तो होता ही है, साथ ही है वो तो. सो लेट्स स्टार्ट. लेकिन अगर अभी तक भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप चूक गए, आपने नहीं सेल्फ लव किया किसी तरीके में, तो आप उसी पर ज़्यादा फोकस रह लीजिएगा. बट अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरे साथ आप लोग ज़रूर शेयर करें कि आप क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाह रहे हैं. कोई अपनी बुरी हैबिट छोड़ना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ज़रूर बताइएगा मुझे. सो जब मैं अब टीनेज में थी और मैंने नया नया काम शुरू किया, आपको पता है टीनेज में थोड़ा बहुत इंसान बहकता है, गलत चीज़ें करता है. तो मैं नई नई जब काम मैंने शुरू किया तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आई तो लोगों को देखा ये वो, तो मुझे ना थोड़ा एब्यूज़ करने की आदत हो गई थी. सो बहुत बुरी आदत है, मुझे हो गई थी. तो लोगों का सुन सुन के ना, तो जहाँ पर मैं वर्क करती थी, जिस फील्ड में मैं वर्क करती थी, वहाँ पर तो इस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता था. वहाँ पे तो स्वैग के तौर पर लड़कियाँ एब्यूज़िंग को यूज़ करती थी. मेल्स भी समझते हैं कि ये तो स्वैग होता है अगर हम एब्यूज़ कर रहे हैं. बट इट वॉज़ नॉट गुड. मेरी पर्सनैलिटी पे कभी सूट नहीं किया कि मैं ऐसी चीज़ करूँ. तो फिर मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था कि मैं कभी एब्यूज़ नहीं करूँगी, चाहे कितना ही गुस्सा मुझे क्यों ना आ जाए. और मेरे एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे. तो मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया. आप यकीन कीजिए, वो वक्त है और आज का वक्त है, मेरे मुंह से कभी गाली किसी ने नहीं सुनी. सो आई एम सो प्राउड ऑफ दैट. और बस मेरा दिल किया मैं आप लोगों से शेयर करूं. हो सकता है इससे आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए. और आप लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा. मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ कि क्या क्या आप करते हैं. हो सकता है मुझे भी इंस्पिरेशन मिल जाए कि अच्छा मैं भी ये ट्राई करती हूँ. सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है.
और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यस, थैंक यू so much for watching this video. Love you lots. Bye bye.